निशा है और मैं दाकोटा राम इस चैनल में आपका स्वागत है। और आज मैं एक संस्था में आई हूँ जिसका नाम है प्रगति पर, जो कि झांसी में है। और मैं यहाँ सर से बात करूँगी। सर यहाँ के फाउंडर हैं। सर अपना नाम बताएंगे। मैं विजय सिंह चौहान, मैं प्रगति पर संस्था में फाउंडर और तो सर आप मुझे ये बताइए कि आपका जो NGO है संस्था, वो कब शुरू हुआ और क्या क्या काम करता है? शुरुआत में तो हम लोग एक सोशल प्रोग्राम था, उसमें हम लोग एज एम्प्लॉई काम करते थे संस्था में। फिर हम लोगों ने सोचा कि एक संस्था बनाई जाए, तो 2001 में हम लोगों ने प्रगति पर संस्था की। जी सर, तो आपका आप मुझे ये बताइए अब तक का सफ़र कैसा रहा सर? शुरुआती दौर तो थोड़ा कष्टदायक होता है और किसी भी इंस्टीट्यूशन को रन करने में समस्याएँ आती हैं, लेकिन अब धीरे धीरे कुछ न सुधरती जा रही है और हम लोगों को कार्यक्रम भी मिल रहा है और हम लोग समाज के लिए कुछ कर पाने का सक्षम हो रहे हैं। जी सर, तो सर अभी तक आपकी संस्था में कौन कौन स्वयं सेवक हैं, आपके साथ कौन कौन काम कर रहा है सर? हमारे यहाँ कई हमारे साथी जो पहले जुड़े हुए थे वो स्वयं सेवक के रूप में काम कर रहे हैं और साथ में हमारे यहाँ जितने प्रोजेक्ट होते हैं उसी के हिसाब से स्टाफ रिक्रूट होता है और उसी हिसाब से हम लोग अपने जो टास्क है अपने गोल को डिलीवर करते हैं। जी सर, तो सर अभी तक का आपका सबसे अच्छा और सफल अभियान कौन सा है? विकास के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, तो जहाँ तक देखा जाए तो जितने भी हम लोगों ने अभी काम किए हैं सभी कुछ सफल हैं। और संस्था का ये है कि अभी हम लोग का जो संस्था का जो मेन उद्देश्य है वो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट है। तो हम लोग लाइवलीहुड में भी काम करते हैं, हेल्थ में भी काम है हमारा, और हम बच्चों के लिए भी काम करते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए भी काम करते हैं, और किसानों को कैसे उनको उन्नत खेती कराई जाए और उनको कैसे उनके प्रोडक्ट की बेस्ट प्राइस दिलाई जाए, इसके लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं। तो सर अभी रिसेंट में आप कौन कौन सी एक्टिविटीज़ में एक्टिव हैं? अभी हम लोग HIV/AIDS समाज में HIV/AIDS TB हेपेटाइटिस इसके लिए काम कर रहे हैं। साथ में जल जीवन मिशन के थ्रू हम लोग गाँव में पर्सनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन पहुँचाने का भी प्रयास करके उसमें भी काम कर रहे हैं। साथ में हम लोग एग्रीकल्चर के लिए फार्मर्स के लिए भी कुछ काम करते हैं, जिसमें हम लोगों को किसानों के साथ दोस्तियाँ करना, किसानों के समूह बनाना, किसान क्लब जैसे FIG बनाना, कॉमन इंटरेस्ट ग्रुप बनाना, और साथ में इन सबको संगठित करते हुए उनको FPO से जोड़ना, जिससे कि हम उनके जो किसान आज अपना माल बेच पाने में जो असमर्थ है उसको हम FPO के माध्यम से उनके प्रोडक्ट को बेस्ट प्राइस और बेस्ट सेल फैसिलिटी प्रोवाइड करा। जी सर, जैसे कि मैं आपसे पूछूं कि आप किसानों को जागरूक कैसे करें, किस प्रकार से? किसानों को जागरूक करने के लिए तो पहले हम लोग वहाँ से किसानों के साथ गोष्ठी करते हैं, उनके साथ मीटिंग करते हैं, उनकी वास्तविक जो प्रेजेंट प्रैक्टिस है उसके बारे में हम लोग जानते हैं, और फिर उसमें जो उनकी प्रैक्टिस और एडवांस एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है जो हम लोगों को पेड एक्सपर्ट से मिलती है, तो उसको हम लोग उनको देने के लिए जो गैप है गैप फिलिंग के लिए हम लोग काम करते हैं। जी सर, तो मैं ये भी आपसे जानना चाहूँगी कि खेती में जो किसानों को समस्या आती है सर, उसका समाधान आप कैसे करेंगे? समाधान के लिए जो हमारे तकनीकी सहायता हमारे लेवल में होती है, जो सलाह हमारे लेवल से होती है, उसको हम लोग अपने लेवल से प्रदान कर देते हैं। और अगर ऐसी कोई समस्या है, ऐसी कोई उनकी ज़रूरत होती है जिसे हम डिपार्टमेंट के थ्रू करा सकते हैं, तो हम एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट या रेशम विभाग, उनके थ्रू उनको कनेक्ट करके उनके द्वारा सरकार की जो योजना है उनसे जोड़ते हैं, जिससे कि उनको योजनाओं से जुड़ने का भी लाभ मिल जाता है, और जो बेसिक प्रैक्टिस है कि इनपुट कॉस्ट कैसे रिड्यूस की जाए, एग्रीकल्चर पेस्टिसाइड कंट्रोल कैसे किया जाए, IPM प्रैक्टिस कैसे की जाए, ये सब हमको ट्रेनिंग के दौरान उनकी क्षमता वृद्धि करते हैं, जिससे कि वो बेहतर उत्पादन कर सकें। इसी प्रकार आपकी मदद भी करते हैं। तो सर मैं ये भी जानना चाहूँगी, आप ये सारा जो वर्क होता है आप फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं, निःशुल्क करते हैं या कुछ चार्जेस लेते हैं सर इसके? सामान्य तौर पर जो अभी हम लोग काम कर रहे हैं ये सभी कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन किसानों को हम लोग इसको निःशुल्क सेवा ही देते हैं। तो सर आप ये बताइए कि अभी आप किस गांव में ये सब कर चुके हैं, और जैसा कि आपने मुझे बताया था कि आप नशा मुक्ति के लिए भी काम कर रहे हैं, तो अभी तक आपने किस क्षेत्र में अभिनय करना है? नशा के लिए हम लोगों का एक प्रोग्राम है टारगेट इंटरवेंशन 2024,
जिसमें हम लोग HIV एड्स के लिए काम करते हैं। साथ में कुछ आईडियो कम्युनिटी है जो इंजेक्टिंग करती है ड्रग को, तो उनको हम लोग एक सीरिंज एक्सचेंज प्रोग्राम है जिसमें हम लोग उनको ये कहते हैं कि आप लोग जो ड्रग का सीरिंज है वो सीरिंज शेयरिंग ना करें। अगर आप सीरिंज शेयर करते हैं तो इन्फेक्शन, अगर कोई इन्फेक्टेड व्यक्ति है तो उनसे दूसरे आदमी को भी हम इन्फेक्ट कर सकते हैं। तो हमारा उनको ये रहता है कि हम उनको सीरिंज एक्सचेंज प्रोग्राम से जोड़ते हैं। उनके पास सीरिंज का स्टॉक रहता है जिसको वो लोग उनको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराते हैं। साथ में हम उनको OST सेंटर से जोड़ते हैं। OST सेंटर एक ऐसा सेंटर है जहाँ पे हम उनके ड्रग के लोड को दवाइयों के माध्यम से डॉक्टर की कंसल्टेंसी से उनको उनका लोड जो है वो रिड्यूस करते हैं। और एक समय तक ये आता है कि उनके ड्रग की जो आवश्यकता है उसको हम ख़त्म भी कर सकते हैं। तो हमारा उद्देश्य उनको आइडेंटिफाई करना, उनको अपने साथ जोड़ना, उनको सीरिंज एक्सचेंज प्रोग्राम से जोड़ना और OST सेंटर से जोड़ना, जिससे कि एक समय आए जब वो अपने ड्रग की आवश्यकता को खत्म करें। नाम बताओ अपना आपका। भागीरथ। कब से आ रहे हो यहाँ OST में दवा लेने के लिए? 12 महीने। पहले दवाई आपकी ज़्यादा लेते थे? पहले ज़्यादा ले रहा तो बिल्कुल नॉर्मल हो गया, कोई टेंशन नहीं दिमाग में। हाँ, रोटी खानी सब सही है। नशा करने की इच्छा भी अब नहीं होती? बिल्कुल भी नहीं, बहुत इच्छा। दवाई खा लेते हो तो नशा की इच्छा नहीं होती? हाँ, मैडम दे देती, मैडम बता रही मेरे को, ऐसे मैं खा रहा हूँ। हाँ लक्ष्मी, इनका लोड कितना कम हुआ है पहले से? सर पहले 6 mg था, 4 mg हो गया। 4 mg हो गया है ना। तो अब पहले कैसा लगता था परिवार में? पहले तो ऐसे लगता था घर में विवाद जैसा काम चलता रहा, अब तो कोई विवाद नहीं। बहुत अच्छा यहाँ आके कैसा लगता है आपको? बहुत बढ़िया चीज़ करना। हाँ, मैडम दवाइयाँ कैसे देती हैं? टाइम में देनी दवाई को मैडम। और दवाई खाने रोज आते हो आप? ठीक हो जाता है। रोज आते हो? चलो ठीक है। आपको यहाँ आके अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा। अच्छा नहीं लगा गए इन लोगों ने पूरा से बांट दिया, मर जाते आते। हाँ, मर जाते। 30% मर जाते। और यहाँ जब आप आए होगे तो और भी लोग आपके साथ नशा लेते होंगे? उनको उनके बताया लिए- तो उनको कोई मालूम नहीं थी। उनको ही बताया हाँ। और यहाँ जोड़ा उनको? हाँ। ठीक। जी सर, तो अभी तक आपने किस गांव में ये वर्क किया है? ये जो आईडियो का मैंने बताया है, ये तो हम लोगों का मध्य प्रदेश में शिवपुर जिला है। तो शिवपुर जिला में काम कर रहे हैं, दतिया में भी हम लोग काम कर रहे हैं। और किसानों के लिए हम लोग मध्य प्रदेश में कुछ गाँव दतिया के गाँव हैं और झांसी जिले के बड़ा गाँव, चिरगाँव और गुसराय के कुछ गाँव में, कुछ ब्लॉकों में, कुछ गाँवों में काम कर रहे हैं। जी सर। तो सर आप हमें ये बताइए कि आपकी संस्था का नाम और पूरा पता सर। हमारी संस्था प्रगति पर है और इसका जो मुख्यालय है वो झांसी में है, दीनदयाल नगर पे स्थित है। और हमारी जो और अन्य शाखाएँ हैं वो शिवपुर, दतिया, सुल्तानपुर और झांसी। जी सर। तो आप सर अपनी जो संस्था है जो अपनी, उस संस्था में गवर्नमेंट का क्या है? आपको गवर्नमेंट से कुछ हेल्प वगैरह? हाँ, गवर्नमेंट के जो जल जीवन मिशन है ये पूरा गवर्नमेंट सपोर्टेड प्रोग्राम है। HIV एड्स का भी मध्य प्रदेश एड्स राष्ट्र कंट्रोल सोसाइटी और नाको के द्वारा सपोर्टेड प्रोग्राम है। और जो किसानों के लिए हम लोग काम करते हैं ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आत्मा प्रोजेक्ट के थ्रू हम लोग सपोर्ट करते हैं और कुछ सपोर्ट हम नाबार्ड के थ्रू करते हैं। तो नाबार्ड और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से जुड़ करके हम किसानों की सहायता करते हैं। साथ में हम और भी डिपार्टमेंट जो हमारे बेनिफिशरीज के टारगेट एरिया में आते हैं और समाज में जो गवर्नमेंट स्कीम चला रही है उसको हम उन तक कैसे पहुँचाएँ, इसका भी एक ब्रिज का काम करते हैं और उनको उन योजनाओं से जोड़ते हैं। जी सर। तो सर आपके अभी वर्तमान में जो केंद्र स्थल है सर वो कहाँ है? तो जैसे मैंने बताया कि हमारा केंद्र स्थल शिवपुर, दतिया, सुल्तानपुर और झांसी। जी सर। तो सर आपका कोई हेल्पलाइन नंबर जिससे आपको किसी से आपको हेल्प लेनी हो, कि आपको हेल्प चाहिए है, किसी किसान को आपसे हेल्प चाहिए, आपसे बात करनी है सर, तो किस तरीके से कर सकते हैं? एक तो हमारी संस्था की जो वेबसाइट है pragatipat.org, उसके थ्रू नंबर है वहाँ पे संस्था का नंबर मिल जाएगा। और नहीं तो वो अगर बात करना चाहे तो मेरा नंबर
9415194988 है और साथ में 9425664863 इस नंबर पे कॉल करके वो अपनी समस्याएं रख सकता है, जिसे मैं अपने जो संबंधित हमारे क्षेत्र हैं वहाँ में उन्हें ट्रांसफ़र करके उनको फैसिलिटी करवाना चाहता हूँ। तो सर आप हमें ये बता दीजिए कि आप अपने तरीके से कुछ दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे सर? हम लोग अभी जिन बेनिफिशियरीज के लिए काम कर रहे हैं, तो हमारा तो यही है कि आदमी अगर पॉजिटिव थिंक लेकर, पॉजिटिव सोच लेकर अगर अपनी समस्याओं को देखेगा तो कुछ हद तक वो समस्या अपनी खुद भी सॉल्व कर पाएगा और उसको समस्या सॉल्व करने वाले और भी जो हाथ हैं वो भी उसके पास आएंगे अगर वो पॉजिटिव सोच लेकर के अपनी समस्या का चिंतन करेगा। तो अब जैसे कि आप लोगों ने देखा, मैंने सर से बात की और सर से बात करते हुए उनकी संस्था के बारे में हमने बहुत कुछ जाना है। तो अगर आपको सर से बात करनी है, आपसे किसी की हेल्प चाहिए हो तो सर ने अपना कॉन्टैक्ट नंबर आपको मेंशन कर रखा है, प्लीज़ बात करिए सर से। और सर से मिलकर बहुत अच्छा लगा है और यही हम ये ब्लॉग करते हैं और आप सबका एक दोबारा से हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।